थैंक यू। खुदावंद यसू मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में तमाम साथियों को मेरा सलाम पहुंचे। मैडम जानना ये चाह रहे हैं कि पास्टर विक्की जिनको आप सारा उनका केस जो हैंडल कर रहे हैं, तो अगला स्टेप क्या है मैडम? देखिए, केस तो मैं हैंडल नहीं कर रही, प्लीज ये चीज जरूर करेक्ट कीजिए। हम लोग सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग्स के लिए आए थे जी कि क्योंकि ऐसे ही 4 वाकयात हमारे कराची शहर में हुए थे जी। मैं जिस चर्च में रहती हूँ उसकी दीवार पर भी इस्लामी कलमात लिखे गए थे जी। और हमारा कराची शहर में एक और बड़ा चर्च है जिस 2 बार उसकी दीवार पर ये कलमात लिखे गए। फिर नासर कॉलोनी कैथलिक चर्च है, उसके बाहर एक बच्चा आया और उसने वो वहाँ के इमाम मस्जिद का जो बेटा था उसने कुरान मजीद ज़मीन पे रखा। ये सारे वो अरेस्ट भी हुए हैं पुलिस ने। तो जब ये वाकया पहला था जो पास्टर विक्की के चर्च की दीवार पे लिखा गया, ये पहले वकूफ़ पज़ीर हुआ और कराची में उस बाद में ये वाकयात पेश आए हैं जी। तो जब ये कहानी आई कि जी ये तो ख़ास तौर पर जो पास्टर साहब को गोली मारी का बयानिया आया कि पादरी साहब ने सब कुछ खुद किया है। सिंस हम सारा दिन कोर्ट कचहरी पुलिस और लोगों के मामलात को देखते हैं, लॉ से भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वाकफियत है, तो हमारे लिए ये अजीब बात थी। एक तो कि भी यहाँ पर तो और दूसरी बात वो जो लेटर है उस लेटर में ये जो चीज़ें लिखी गई कि पादरी साहब ने खुद ही लिखा, खुद ही गोली मारी और उनको टर्मिनेट कर दिया गया। कि अभी जो पहली एफआईआर है जो कि 29 अगस्त को काटी गई, जो कलमात लिखे गए उसकी, पादरी साहब उसमें कंप्लेनेंट थे, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। फिर 4 सितंबर को जो पादरी साहब के गोली लगी उसमें भी पादरी साहब भी कंप्लेनेंट है, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तो ये बयानिया एक तंजीम का जो हेड है या एक बड़ा है वो कैसे दे सकता है कि जी ये पादरी साहब ने खुद किया है सब कुछ। ही इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ही इज नॉट एन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हेड और समथिंग। तो एनालिसिस करने के बाद जो हमारी वहाँ पर टीम है सारी सिविल सोसाइटी और माइनॉरिटी राइट्स मार्च और औरत मार्च के हमारे साथी सिंस लोग हमारे उधर लीगल एडवाइजर भी है, तो हम सब ने कहा कि हमें हकाइक को जानना, फैक्ट फाइंडिंग करनी है। उसके लिए पहले मैं और पादरी शफीक 19 अगस्त को भी यहाँ आए थे, सॉरी 19 सितंबर को जी। हम ढूंढ के पास्टर विक्की के घर गए थे, 10 मिनट हम रुके हैं, ना उसकी कोई तस्वीर ना कुछ। सिर्फ उस वक्त खानदान से ये पूछा था कि क्या पास्टर विक्की ने खुद किया है जी। खानदान ने कहा नहीं। उनकी वालदा से मिली, उनके बाकी खानदान के लोगों से मिली, उन्होंने कहा नहीं किया। और मैंने उस वक्त भी खुदा का हवाला देकर सच बोलने के लिए उनसे बोला, उन्होंने कहा नहीं किया। उसके बाद इन्होंने 21 तारीख को हमसे रब्ता किया जब ये पास्टर जी के साथ सारी ये नाजायजी काम हो रहे थे। तो फिर मैं और लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब देखें, लोगों को पास्टर विक्की का भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या रहा है जी। 3 तारीख को जो हट्टा कट्टा इंसान, ताकतवर इंसान, एक बाशऊर इंसान, एक पादरी जो है उसको गोली लगती है, तंदुरुस्त हालत में गोली लगती है। और उसके बाद 22 तारीख को आप सब ने, दुनिया ने उस पादरी की हालत देखी, ऐसा क्या हुआ उसके साथ क्या है। और अब एक रास्ता खुल गया है कि वकला उनसे मिल सकते हैं, अब एक रास्ता खुल गया है कि रिलेटिव्स उनसे मिल सकते हैं। पहले तो 22 तक किसी को कुछ पता ही नहीं था, 22 के बाद हालात सामने आए। 3 लोगों को वो रात के अंधेरे में छोड़ गए, किया उसी डॉक्टर अल्ताफ के सुपुर्द और लेके डॉक्टर अल्ताफ उन्हें छोड़ने गए हैं। लेकिन वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए, बदएतमादी पैदा करने के लिए कि ये इनके अंदर फिर ऐसा कुछ हो जाए कि नहीं जी ये तो काम ये कर रहे हैं। इस सारी चीज़ों में लीगल एक्सपेक्ट ये बताएगा, लेकिन मैं जो अपने मजहबी रहनुमाओं से बात करना चाहती हूँ कि देखें, हमें वो कहानी नहीं बाय करनी जो पुलिस हमें बताती है। हमारी एक बतौर ईमानदार कि हम जाकर ख़ानदानों से मिलें, लोगों से मिलें, खुद अपना एनालिसिस करें। जब तक आप खुद फैक्ट फाइंडिंग नहीं करते तो हम जो पुलिस कहानी सेल कर रही है हम उसको कैसे बाय कर सकते।
अच्छा, अब एक तो चले वो हो गया, मैं मिनटों के लिए चंद से पाबंदगी करें, उनको हौसला दें, घर वालों को उनकी ढारस बंधाएं, उनकी माली मावनत करें, उनको दुआ के जरिए उनके ईमान को बुलंद करें। आपके साथ जॉनसन को भी, नासर को भी, गुलफाम दो ही रुख कर लेते। चले आपने पास्टर विक्की को मुजरिम बना दिया, तो घर वाले तो मुजरिम नहीं थे, किसी ने जहमत नहीं की, वो भूख तंगी परेशानी में किस हालत में है। अब जाकर उनकी बयान लिखा था कि आप कह रहे थे कि KFC खिलाना चाहते हैं, उसको चर्च प्रे के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस ने आपके साथ जो रवैया किया, जो अल्फाज बोले, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पाजी साहब कहने लगे, खुश हुए देख के जी। अब चर्च जाने से उस वक्त तक हम पुलिस से पूछे जा रहे थे अगर कोई इनके ऊपर ऑर्डर है, क्योंकि जो 18 तारीख का ऑर्डर हमने पढ़ा था, 18 सितंबर का, उसके पे क्लियरली जज साहब ने लिखा था, सेशन जज ने, ही इज सेट एट लिबर्टी, और वो खुद कह रहे कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और हम पुलिस से पूछे जा रहे, कोई भी ऐसा कानून है, हम तालीम याफ्ता लोग हैं, हम कानून को हाथ में तो नहीं लेते ना। जब आपने 11 पुलिस मोबाइलें भेज दी, आपने SHO भेज दिए, 2 DSP भेज दिए, एक तीसरा DSP भेज दिया, इतनी पुलिस फोर्स भेज दी, हम सिंपल ये कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर है तो वो सिर्फ दिखा दीजिए। उस वक्त तक तो नहीं था, ये तो बाद में सारी कागजी कार्रवाइयां हुई, और ठीक है, हुई, अच्छा हुआ, कम अज कम ये तो हुआ कि एक कानूनी चारा जो शुरू हुई जी, और लोग सामने आए, एक्सेस हुई कोर्ट तक। अब आज जेसी हो गई है, जुडिशियल कस्टडी हो गई है, और उम्मीद है कि फौरी तौर पे उनको हॉस्पिटलाइज, अब एक बेहतरीन वकला की टीम चाहिए। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।